अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया। ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। अब ये वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करता है तो दो डिफरेंट वेज में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर। वन पॉसिबिलिटी इज़ लिटिक साइकिल और सेकेंड है लाइजोजेनिक साइकिल। सो जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो लेटिक साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है और लाइजोजेनिक साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, जिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसको वायरस ने अटैक करना है। बैक्टीरियोफेज में इसके स्ट्रक्चर में हेड होता है और टेल, और हेड के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए होता है। इस वीडियो में मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जो डायग्राम है ये मल्टीपल स्टेप्स इसमें कंबाइंड है, बुक में भी ऐसी बनी हुई है इसलिए मैंने भी ऐसी बनाई है। स्टार्ट करते हैं लिटिक साइकिल। सबसे पहले लैंडिंग ऑफ द बैक्टीरियोफेज ऑन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज अटैचमेंट ऑफ द टेल ऑफ बैक्टीरियोफेज विद सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट एड्जॉर्प्शन ऑफ द सेल वॉल बाय बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल की एड्जॉर्प्शन करेगा बैक्टीरियोफेज। कैसे? ये एक एंजाइम रिलीज़ करेगा जिस एंजाइम का नाम है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एंजाइम जो है ये वायरस रिलीज़ करेगा बैक्टीरियोफेज, और ये एंजाइम इस पॉइंट से सेल वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करेगा ताकि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर सके। सो इस एड्जॉर्प्शन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है टेल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वायरस। बैक्टीरियोफेज की जो टेल है वो शॉर्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। देन पेनिट्रेशन और इंजेक्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन साइड द बैक्टीरियम। वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है उसको इंसर्ट करेगा बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया में जैसे ही वायरस का डीएनए एंटर होगा और लेटिक साइकिल स्टार्ट होना है अगर, तो सबसे पहले काम बैक्टीरिया के अंदर वायरस के डीएनए ने क्या करना है? वायरल डीएनए आते ही बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक करवा देगा। आफ्टर एंटरिंग द बैक्टीरियम वायरल डीएनए विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्या करना है वायरस के डीएनए ने? वायरल डीएनए टेक्स कंट्रोल ऑफ द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियम की कंप्लीट मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करेगा वायरस का डीएनए। किस लिए? नंबर 1, अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जो वायरस को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। सेकंड, वायरल डीएनए की कॉपीज़ बनाने के लिए, उसको रेप्लिकेट करने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें क्यों रिक्वायर्ड हैं, प्रोटीन एंड डीएनए? वाई दे आर रिक्वायर्ड? बिकॉज न्यू वायरस को बनाने के लिए, न्यू बैक्टीरियोफेज को बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें ही चाहिए। सो लिटिक साइकिल में बेसिकली वायरल डीएनए ने क्या करना है? बैक्टीरिया के अंदर न्यू वायरसेस असेंबल करने हैं। सो उसके लिए उसे ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब इस डायग्राम में देखें, ये वायरस का डीएनए रेप्लिकेट हुआ है ये, और ये वायरस की प्रोटीन्स हैं जो वायरस के हेड और टेल को बनाने के लिए यूज़ होंगी। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ हेड्स ऑफ वायरस। प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज हुई थी, प्रोटीन्स अरेंज होंगी और वायरस का जो हेड है वो बनाना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ पैकिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द हेड्स। जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, सब हेड्स के अंदर डीएनए पैक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ टेल्स, और जब टेल्स बन जाएंगी, नाउ बैक्टीरियोफेजेस आर कंप्लीट। बैक्टीरियोफेजेस जब कंप्लीट हो जाएंगे, अब इन्होंने यहाँ से बाहर निकलना है। वो कैसे निकलेंगे? मल्टीपल बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे तो 4 बने हुए हैं, मल्टीपल बैक्टीरियोफेजेस बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर, हर बैक्टीरिया के अंदर ड्यूरिंग लिटिक साइकिल। और इन्होंने निकलना कैसे है यहाँ से? अब अगेन दीज बैक्टीरियोफेजेस विल रिलीज एंजाइम लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एंजाइम रिलीज़ करेंगे, और ये लाइजोजाइम एंजाइम क्या करेगा? इट विल कॉज द बर्स्टिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। यहाँ से सेल वॉल ब्रेक होगी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया बर्स्ट हो गया, न्यू वायरसेस रिलीज हो गए। सो एट द एंड ऑफ द लिटिक साइकिल
bacteriophages are released from the bacteria by bursting of the bacteria, which is also called lysis of bacteria. lysis का वर्ड जो कि ब्रेकडाउन के लिए यूज होता है, lysis. तो एट द एंड ऑफ द लिटिक साइकिल lysis होता है बैक्टीरिया का, ब्रेकडाउन होता है बैक्टीरिया का, और न्यू वायरसेस बाहर निकलते हैं. अब ये न्यू वायरसेस अगेन जाके किसी और बैक्टीरिया को अटैक करेंगे और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. ये है लिटिक साइकिल. लिटिक साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. अब इसमें मास्टर कौन है और स्लेव कौन है? ऑब्वियसली जब वायरस का डीएनए एंटर होते ही बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी का कंट्रोल संभाल रहा है, तो मास्टर यहाँ पे है वायरस का डीएनए, वो एज अ मास्टर एक्ट करेगा और बैक्टीरिया के सेल को उसने अपना स्लेव बना लिया, तो बैक्टीरियल सेल यहाँ पे एज अ स्लेव एक्ट करेगा. अच्छा, इसके अलावा एक और बात, जब भी आपने डायग्राम बनानी है लिटिक साइकिल की, वायरसेस में जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनमें जो हेड्स हैं उनकी शेप का ध्यान रखना है, क्योंकि डायग्राम में आपको ये छोटे छोटे वायरसेस बनाने पड़ेंगे. तो समटाइम्स छोटे वायरसेस बनाने के लिए स्टूडेंट्स जल्दी से उसके जो हेड्स की शेप है वो चेंज कर देते हैं. अब इसकी हेड की शेप ये नहीं हो सकती, इसकी चेंज नहीं हो सकती, तो इसकी हेड की शेप आपने जो वायरस की है वही मेंटेन करनी है, हेक्सागोनल शेप. बेशक आपने छोटा वायरस बनाना है लेकिन उसके हेड की शेप को मेंटेन रखना है. थैंक यू.